ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में किसानों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली की खरीद की जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन 20 अक्टूबर से शुरू होगा। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, इसको आप किस तरीके से खबर को देखते हैं? निर्मल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसकी जानकारी दी है और 850 से ज्यादा केंद्रों पर यह खरीद होगी। 20 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से समझिए कि कौन कौन सी वो फसल है जिसको एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। दरअसल मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली, इनको एमएसपी पर खरीदने की तैयारी की गई है। लेकिन एमएसपी कितना तय किया गया है, बीते साल के मुकाबले कितना ज्यादा इसमें इजाफा किया गया है और 850 केंद्रों पर यह खरीद होनी है। ऑनलाइन पंजीयन 20 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन कितनी तादाद में खरीदा जाएगा, कितने दिन ये चलेगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब जल्दी हम आपको देंगे। लेकिन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसकी जानकारी दी है कि कुछ फसलों का एमएसपी तय किया गया है। मेरे सहयोगी निर्मल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल विजेंद्र। सवाल मेरा यह है कि 20 अक्टूबर से पंजीयन शुरू होगा। एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है, बीते साल के मुकाबले कितना इजाफा किया गया और कितने दिन तक एमएसपी पर खरीद होगी, कितनी खरीद होगी? विजेंद्र, देखिए, सीधे तौर पर बात करें तो 20 अक्टूबर से तो जो है ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो जाएगा और उसके बाद 1 नवंबर से जो 3 जिन से खासकर अगर बात करें मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से और 18 नवंबर से मूंगफली की भी खरीद प्रदेश के 850 केंद्र बनाए गए हैं विजेंद्र, उन पर शुरू की जाएगी। अगर सीधे तौर पर बात करें, अगर आज 500 से अधिक खरीद केंद्र खोल भी दिए गए हैं, उसके अलावा जो शेष खरीद केंद्र हैं विजेंद्र, उन पर जल्दी खरीद शुरू होगी। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो मूंग की तो 3,57,000 मीट्रिक टन, उड़द की 71,55,000 मीट्रिक टन, सोयाबीन की 2,92,000 मीट्रिक टन और मूंगफली की 3,74,000 मीट्रिक टन खरीद करने का फैसला किया है जी। अगर एमएसपी की बात करें, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि किसानों को इस बार राहत दी गई है। मूंग के दाम बढ़ाकर एमएसपी के 7,196 रुपए कर दिए गए हैं, उड़द के 6,000 रुपए, मूंगफली के 5,275 रुपए और सोयाबीन के 3,880 रुपए जो है एमएसपी तय की गई है। तो निश्चित प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत है और जब खरीद शुरू होगी 1 नवंबर से, तो कहा जा सकता है कि किसानों को जो उनकी जो एक बम्पर पैदावार हुई, क्योंकि मानसून इस बार औसत से ठीक रहा है, तो पैदावार भी बम्पर हुई है, तो किसानों को बीच में दलालों को और आड़तियों के बीच में नहीं फंसना पड़ेगा और सीधे तौर पर जब पंजीयन होगा तो उनके खाते में ही जो एमएसपी का जो पैसा है सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है। और सर्दियों में, क्योंकि दीपावली का समय है, 14 नवंबर को दीपावली है और उससे पहले 1 नवंबर को जब खरीद होगी तो किसानों की जेब में दीपावली पर दीपोत्सव मनाने के लिए पैसा भी होगा और रबी की जो क्योंकि बुआई शुरू हो चुकी है, तो रबी की बुआई के लिए भी किसानों की जेब में अच्छा खासा इस बार पैसा होगा। तो कहा जा सकता है कि धरती पुत्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। अच्छा निर्मल, एक और सवाल मेरा आपसे है कि जो एमएसपी तय किया गया है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से किया गया है? और जो ये खरीद हो रही है, ये एमएसपी पर जो खरीद है वो केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार के हिसाब से राजस्थान सरकार करेगी या राजस्थान सरकार का अपना फैसला है? देखिए विजेंद्र, एमएसपी तय करता है केंद्र सरकार, क्योंकि जो कृषि जिन्स होते हैं उनको नेफेड और राजफेड, केंद्र की जो एजेंसी है नेफेड उसके जरिए और स्टेट की जो एजेंसी है राजफेड उसके जरिए खरीदा जाता है। राजफेड बारदाना उपलब्ध कराता है, गोदाम उपलब्ध कराता है और केंद्र के द्वारा जो नाबार्ड के द्वारा पैसा दिया जाता है जिस खरीद से वो उसको इन जिन्सों को खरीदा जाता है। तो दोनों का मिला जुला इसमें पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि एमएसपी जिस तरह से लगातार किसान मांग कर रहे थे प्रदेश की कि एमएसपी को बढ़ाया जाए, इस बार बम्पर पैदावार हुई है, किसान को उसकी पैदावार का अच्छा पैसा मिले, तो चारों ही जिन्सों की एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी की गई है। तो उससे किसानों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी और कहा जा सकता है कि दीपावली से पूर्व तक प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा किसानों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। शुक्रिया तमाम जान